पूरा संसार मनुष्य के अंतर्मन का दर्पण है। वो जैसा सोचता है वैसे इसको बना देता है। नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार दुबे आज आपको एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको कुछ सिखा के जाएगी। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है कि फैसले कैसे लिए जाएं। एक बार एक पंडित जी एक छोटा सा बछड़ा खरीद के जा रहे थे, एकदम सुंदर सा, और तभी अचानक चार चोरों की नजर उस पर पड़ी। उनका मन हुआ कि काश ये बछड़ा हमें मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, आधे दाम पे मिल जाए या उससे कम पर मिल जाए, तो इसके लिए क्या करें। तो उन्होंने एक साजिश की कि बारी बारी वह उस रास्ते पंडित जी से मिलेंगे। पहले एक व्यक्ति मिला, एकदम सीरियस चेहरा बना के। उसने कहा, अरे पंडित जी, बकरे कितने की ली? पंडित जी ने कहा, अरे यार, ये तो बछड़ा है, बकरी थोड़े है। तो वो बड़े अच्छे से हंसते हुए कहा, बछड़ा है? अच्छा। इतना कह के वह मुस्कुराते हुए निकल गया। पंडित जी को लगा अजीब गधा आदमी है, फिर देखा तो बछड़ा ही है। उसका उतना ही काम था, किया और निकल गया। अब वह आगे चल रहे थे। करीब 100-200 मीटर के बाद एक दूसरा आदमी रास्ते से आया। इनके बीच में साठ गांठ है, यह पंडित जी को नहीं पता है। दूसरा आदमी आते हुए बोला, वाह पंडित जी, कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में तो। पंडित जी को लगा कि मामला फंस गया है। ध्यान से देखा, अरे नहीं यार, मैं तो बछड़ा खरीद लाया हूं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, देखने में एकदम बछड़ा लग रहा है लेकिन है मोटी बकरी। यह कह के वह भी निकल गया। फिर 1 किलोमीटर के बाद तीसरा व्यक्ति आया और उसने कहा, पंडित जी, बस ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे भी, कहाँ मिलेगी ऐसी बकरी? फिर पंडित जी ने धमकाते हुए कहा, अरे बकरी थोड़े है, बछड़ा है भाई। लेकिन अब पंडित जी भी दबाव कम बना रहे थे, खुद दबाव में ज्यादा थे। तो वह भी ठहाके मार के हंसा, बछड़ा ऐसा होता है, हंसते हुए चला गया। और फिर चौथा आदमी, जो असली मास्टरमाइंड था, जो मुख्य षड्यंत्र बनाने वाला था, वो मिला। पैसे गिनते हुए रास्ते में वो आ रहा था। अरे अरे, ऐसी ही बकरी चाहिए, ऐसी ही बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी? तो पंडित जी को लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो बकरी खरीद के ले आया बछड़े के नाम पे। फिर लगा कि घर पे जाऊंगा, घर पे सुनूंगा, पिटूंगा, इससे अच्छा है नुकसान कम कर लेता हूं। तो मान लीजिए कि 1000 के बछड़ा था। पंडित जी ने बताया कि मैंने 1000 का लिया है। उसने बोला, 1000 का है? बकरी तो 200 की आ जाती है। लेकिन यह इतनी तंदुरुस्त है, इसके बदले में मैं आपको 400 रुपए दे सकता हूं। और पंडित जी को लगा कि चलो 600 का नुकसान सही, कम से कम 800 का तो नहीं होगा। 400 का उसको दिया और खुश होकर घर लौटे कि बच गया आज तो। अब ये कहानी यह इसलिए है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तब हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं हैं तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा। और हम जिस दौर में हैं वो दौर है इंटरनेट का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, जहां सूचना या खबरें इन्हीं माध्यम से मिलती है और सारा ज्ञान वहां से ही आता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी इनपुट्स हो, पहले उसको जांचें, परखें, खुद पे विश्वास रखें, खुद की निर्णय पे विश्वास रखें, उसके बाद ही कोई निर्णय बनाएं। धन्यवाद।